हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शोभित नॉलेज पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी यूएमएस की वैकेंसी के बारे में, जो कि सैफई मेडिकल कॉलेज की ओर से जारी की गई है। यह वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर के पदों पे जारी हुई है। तो दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए कौन-कौन एलिजिबल है तथा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन कितनी मांगी है, एज लिमिट क्या रहेगी तथा फॉर्म फीस क्या होने वाली है और यह वैकेंसी कितने पदों पे जारी हुई है, सारा कुछ जानेंगे वीडियो में डिटेल से। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर है। और दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये आपका ऑनलाइन मोड फॉर्म है। इसको आप सभी को ऑनलाइन मोड से सबमिट करना है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यदि आप किसी इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे जेएनएम करे हैं तथा उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप जेएनएम करे हैं तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो दोस्तों, यहाँ पे एज लिमिट जो है हमारी वो 18 से 40 साल तक है। अगर आप 18 से 40 साल तक के हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपने गवर्नमेंट सर्विस 3 साल तक रेगुलर की है तो आपको यहाँ पे फॉर्म के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा और उसमें 5 ईयर्स की आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की, कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो दोस्तों, इस बार की यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 500 न्यू वैकेंसी है तथा 35 यहाँ बैकलॉग की वैकेंसी है। यानी 500 इस बार जो नई वैकेंसी वो जारी हुई है तथा 35 जो लास्ट ईयर अभी आपकी वैकेंसी खाली रह गई थी तो वो बैकलॉग वाली वैकेंसी दी गई है। तो टोटल ओवरऑल अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 535 वैकेंसी है यहाँ पे। और कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 200 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ 50 सीट है। ओबीसी की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 165 वैकेंसी है टोटल। एससी कैटेगरी में भी 109 वैकेंसी है टोटल और एसटी कैटेगरी में भी 11 वैकेंसी है टोटल। और यहाँ पे जो लोग दिव्यांग हैं उन्हें 4% का वेटेज दिया गया है और जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें 5% का वेटेज है और जो लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए 2% का वेटेज दिया गया है। अब दोस्तों, फॉर्म फीस की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करते हैं, तो यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस कैटेगरी वाइज अलग-अलग दी गई है। तो यूआर कैटेगरी के लिए जो आपकी फ़ीस है वो 2000 रुपये यहाँ पे आपकी फ़ीस है तथा जीएसटी मिला के 18% जीएसटी सभी कैटेगरी के लिए इंक्लूडेड है। तो आपका टोटल जो जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2360 रुपये का। और ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए भी सेम यही है, 2000 रुपये का यहाँ पे आपको फॉर्म पड़ेगा तथा 18% जीएसटी के साथ ये फॉर्म फाइनली आपको 2360 रुपये का पड़ेगा। और एससी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो उनकी फॉर्म फीस यहाँ पे देख सकते हैं 1200 रुपये है। 18% जीएसटी इंक्लूडेड करके यह फॉर्म उनको 1416 रुपये का फाइनली पेमेंट होगा। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इसमें आप लोग का ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होगा। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो फॉर्म को कैसे सबमिट करना है बात करते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद फॉर्म की डिटेल सबमिट करनी है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट जैसे कि स्कैन फोटो, सिग्नेचर, अदर डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड है इस फॉर्म में वो सबमिट करने हैं। फिर पेमेंट के बाद फाइनली आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। फॉर्म है ये आपका ऑनलाइन मोड है। फॉर्म की अगर हम डेट अगर हम बात करें कि फॉर्म आपको कहाँ से फिल करना है, तो फॉर्म की जो ये फॉर्म की वेबसाइट है www.upums.ac.in। इस वेबसाइट पे जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फॉर्म की डेट की। तो फॉर्म 23/2/2024 से लेके 14/3/2024 तक रात 12 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की, कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास स्कैन पासपोर्ट साइज फोटो कलर फोटोग्राफ होना चाहिए कैंडिडेट के पास। फिर स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए कैंडिडेट के पास। और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट। और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आप विकलांग हैं तो। और साथ ही साथ इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह है उसको फिल करने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करना है।
और इसके बाद आपको अपना डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी आपने डिग्री करके रखी है नर्सिंग की, जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, उसको आपको सबमिट करना है। और इसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपको वो सबमिट करना है। और अगर इसके पास सबसे ज़रूरी बात, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एनओसी भी सबमिट करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे पैटर्न एंड स्कीम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। ये एग्ज़ाम आपका किस तरह से होगा, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपके 3 घंटे का आपका टेस्ट रहने वाला है, 180 मिनट का। और इसमें आपके 200 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे जो कि 600 मार्क्स के रहने वाले हैं। और ये जो पेपर है ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आएगा। आप जो लैंग्वेज में सिलेक्ट करके पेपर को देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और दोस्तों पेपर में 170 एमसीक्यू रिलेटेड होंगे नर्सिंग सब्जेक्ट से। एमसीक्यू रिलेटेड होंगे आपके जनरल इंग्लिश से, जनरल नॉलेज से और करंट अफेयर तथा रीजनिंग और मैथमेटिकल सब्जेक्ट से। तो बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है 01, ये जनरल इंग्लिश है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 10 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के आपके होंगे। और इसके बाद दूसरा जो आपका पेपर होगा वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 10 होगी और मार्क्स इसके भी 30 होंगे। तो दोस्तों इसी तरह के सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। इसके बाद जैसे आपका रीजनिंग है, मैथमेटिक्स, इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के होंगे। इसके बाद आपका सब्जेक्ट रिलेटेड जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसके आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 45 मार्क्स के होंगे। तो दोस्तों इसी तरह के आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्म को आपको इस वेबसाइट में जाके ऑनलाइन सबमिट करना है। तो दोस्तों आपको वीडियो में मैंने सारी जानकारी दे दी है कि फॉर्म को आपको कैसे सबमिट करना है और फॉर्म फीस कितनी आपकी रहेगी, कितनी पोस्ट दी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है और किस वेबसाइट में जाके आपको फॉर्म को फिल करना है वो भी मैंने बता दिया है। और साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जाके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।